हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 या एक्सरसाइज 5.2 कह सकते हैं। और आज के इस भाग में हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बाकी शेष प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में या अगले भाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी, एनवा पद दिया है एन और पदों की संख्या एन है। ये सब दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ पार्ट इसके खाली दिख रहे हैं, मतलब इस टेबल में कुछ गैप है, उन गैप को हमको फिलअप करना है, भरना है। तो सिंपल प्रश्न है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो जो दिया है उसी की सहायता से जो निकालना है उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट वाले में अगर बात करें हम लोग, तो फर्स्ट वाले में हमको निकालना है ए एन, और आपको कुछ भी निकालना है, आपको हर बार फार्मूला किसका यूज़ करना है, ए एन का। और ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस एन की वैल्यू 8 है। देखो पहले के लिए एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 7। 8 माइनस 1 मतलब 7, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 21, और 21 प्लस 7 मतलब 28, यानी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो पहले में क्या भरा जाएगा, 28। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमको फिर से सेम फार्मूला यूज़ करना है ए एन, और ये भी होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो चीज़ दिया हुआ सब लिख लो। ए एन की वैल्यू दिया हुआ सेकंड में देखो 0 दिया है, 0 लिखो। ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू पता है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू नहीं पता है, तो डी को ऐसे ही रहने दो। -18 इस साइड आएगा तो +18 हो जाएगा, इक्वल 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी। तो यहाँ से डी इक्वल होगा 18/9 मीन्स 2। तो डी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। सभी प्रश्न बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। थर्ड वाले को देखो, इसमें भी सेम फार्मूला यूज़ करो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू देखो थर्ड में वो है ही नहीं, ए एन की वैल्यू थर्ड में पता है -5, एन की वैल्यू कितनी है थर्ड में, 18 है, देखो दिख रहा है थर्ड में, और उसके बाद -1, और डी की वैल्यू है -3। अब ये हो जाएगा -5 इक्वल ए प्लस 18 माइनस 1 मतलब 17, और 17 का गुणा -3 में करना है, तो होगा ये -51। और यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल -51 इस साइड आएगा तो +51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 46। तो क्या भरना है आपको इसमें, 46। आ रही बात समझ में, कैसे करना है। हर बार फार्मूला यूज़ करना है ए एन का, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो चीज़ पता है रख दो, जो निकालना है अपने आप आ जाएगा। जैसे ए एन की वैल्यू थर्ड में -5 पता है, ए हो गया, एन की वैल्यू 18 वो पता है -1, डी की वैल्यू -3। तो यहाँ पे -3 का गुणा 18 माइनस 1 मतलब 17 में करेंगे तो -51 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 51 में से 5 घटा देंगे तो 46 आएगा। सिंपल प्रश्न। फोर्थ में भी सेम फार्मूला यूज़ करो, तो यहाँ हाँ थर्ड भर दिए, ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं। पहले रखेंगे वैल्यू ए एन की, तो फोर्थ में ए एन की वैल्यू है 3.6 इक्वल, फिर उसके बाद आया ए, और ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन की वैल्यू फोर्थ में नहीं पता है, इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 2.5। इसको ज़रा सॉल्व करो,
तो ये -18.9 इस साइड आके तो प्लस हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस 18.9 इक्वल n-1 इंटू 2.5। और इसको अगर आगे सॉल्व करो तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 18 3 21 1 22 इक्वल n-1 इंटू 2.5। यहाँ से अगर लिखें n-1 तो ये हो जाएगा 22.5 अपान 2.5 और ये इक्वल आएगा 9। तो यहाँ से n हो जाएगा 9 + 1 इक्वल 10। मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी 10। इसका फिफ्थ वाला पार्ट देख लो, यहाँ भी सेम फार्मूला यूज़ करो, an इक्वल a + n-1 इंटू डी। an देखो फिफ्थ में वो पता ही नहीं है, यानी an इक्वल a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 105 -1 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो an आएगा 3.5, यानी यहाँ कितना भरा जाएगा 3.5। तो ये होगा फिफ्थ वाले पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ था, उसमें कुछ पार्ट मिस थे, उनको आपको फिल करना था और सब में एक ही फार्मूला यूज़ हुआ, an इक्वल a + n-1 इंटू डी। आपको जो जो चीज़ पता है सबको रख दो, तो जो नहीं पता है, जो अननोन है, वो अपने आप आ जाएगा। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जिसमें से फर्स्ट है, एक AP दिया हुआ है, 1074 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। और जिसमें से दूसरा है, एक AP दिया हुआ -3, -12, 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले AP में क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 10। अगर हम लोग D की बात करें तो D कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा ये -3। 30वां पद निकालना है, यानी n की वैल्यू दिया है 30। सिंपल फार्मूला यूज़ कर दो, an इक्वल a + n-1 इंटू डी। a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 -1, d की वैल्यू -3 हो जाएगा 10। 30 -1 मतलब हो जाएगा 29 -3 हो जाएगा 10 -3 का गुणा 9 में 27, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 2 8 और ये हो जाएगा -77। ये विकल्प में हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। शायद आपको ये सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया होगा समझ में। अब चलो सेकंड में, इसमें दिया है a की वैल्यू -3, d की वैल्यू निकालने के लिए -12 में से -3 को लेस करेंगे तो होगा ये -12 + 3, 2 3 6, 6 में से जाएगा 5, यानी 5/2 हो गया। और n की वैल्यू पता है वो 11। सिंपल फार्मूला लगा दो, an इक्वल a + n-1 इंटू डी। a की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी की वैल्यू है 5/। आगे इसको सॉल्व करोगे तो होगा ये -3 प्लस 11 -1 मतलब 10 इंटू 5/2। 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो 5 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 और आगे -3 और ये हो जाएगा 22। 25 में से 3 को लेस करेंगे तो आएगा 22। ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो दोनों पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न में कुछ खास नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन था जो कि बहुत ही नॉर्मल था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुल ये 5 पार्ट दिए हुए हैं और इसमें कुछ यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स दिए हुए हैं, इनको फिलअप करना, इनको भरना है। सिंपल प्रश्न है, आपको केवल एक ही फार्मूला यूज़ करना है an का और आपका हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डरिए नहीं।
जैसे हम लोग अगर बात करें फर्स्ट की, तो देखो सिंपल प्रश्न, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 2। फिर देखो ये सेकंड टर्म खाली है, थर्ड टर्म हमको पता है, और थर्ड टर्म को किससे लिखते हैं, A3 से, और A3 है 6। अब A3 का फार्मूला यूज़ कर लो। A3 होता है A + 2D, क्योंकि जितना यहाँ लिखा रहता है कॉमन डिफरेंस 1 कम होता है। अब A की वैल्यू पता है 2, और 2D का ऐसे का ऐसे रखो 2D को, क्योंकि D की वैल्यू नहीं पता। A3 की वैल्यू पता है, वो है 6। आगे अगर सॉल्व करोगे तो 2 इस साइड आके लेस हो जाएगा, तो 4 बचेगा। और यहाँ से अगर हम लोग D की बात करें तो 4 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमको सेकेंड टर्म निकालना, उसको कहते हैं A2, और A2 होता है A + D। A की वैल्यू हमको पहले से पता है, वो है 2, और D की वैल्यू निकल गई, वो है 2, ये हो गया 4, यानी यहाँ पे क्या रहेगा 4। और ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड में देखो फर्स्ट वाला ब्लैंक है, खाली है, सेकंड पता है हमको, और सेकंड है 13। अब सेकंड टर्म पता है, मतलब A2 पता है हमको, वो दिया है 13, और A2 का फार्मूला होता है A + D, मतलब A + D की वैल्यू पता है 13। इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ब्लैंक हो गया, सेकंड पता है, थर्ड नहीं मालूम, फोर्थ पता है, तो फोर्थ को लिखेंगे A4, और वो है 3। A4 को हम लोग लिखते हैं A + 3D, ये है 3, इक्वेशन सेकंड। अब अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से सॉल्व करो तो A और D की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिखेंगे 1 - 2। अगर हम लोग इसको कर दें तो A से A फिनिश हो जाएगा, D से 3D को अगर हटाओगे तो आएगा -2D, और 13 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 10। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। आ रही बात समझ में। सिंपल में आपको क्या दिया हुआ था, सेकंड टर्म, और सेकंड को लिखते हैं A2, वो दिया है 13। अब A2 को लिखते हैं A + D, तो हो गया 13, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर फोर्थ टर्म हमको पता है 3, और फोर्थ टर्म को लिखते हैं A4, वो है 3, और A4 को लिखते हैं A + 3D। तो यहाँ से देखो ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों को हम चाहे जैसे सॉल्व करेंगे तो A और D की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने सिंपल इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया और घटा दिया, तो यहाँ पे D में से 3D घटाएंगे तो -2D आएगा, 13 में से 3 को लेस करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ से D की वैल्यू -5। अब अगर D की वैल्यू -5 है, यहाँ रखोगे तो होगा ये A - 5 = 13, तो A इक्वल हो जाएगा -5 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आएगा 18। इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 18। अब बचा कौन सा, फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड गायब, और थर्ड को लिखते हैं हम लोग A3, और A3 होता है A + 2D, और A की वैल्यू पता हो गई 18 + 2 × D की वैल्यू -5 हो जाएगा 18, 2 × 5 = 10, माइनस हो जाएगा, और 18 में से 10 जाएगा 8 आएगा, तो यहाँ भरा जाएगा 8। और ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसका थर्ड पार्ट देखो, उसमें A हमको पता है, A मतलब फर्स्ट टर्म पता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर हमको पता है तो ज़रा इसको लिख दो, वो है 5, A की वैल्यू 5। फिर सेकंड गायब, थर्ड गायब, फोर्थ पता है, और फोर्थ को हम लोग लिखते हैं A4, वो है 9, सही 1/2। अब यहाँ A4 को हम लोग लिखते हैं A + 3D, दोनों 18 में से एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 19/2। A की वैल्यू पहले से पता है 5, तो हो जाएगा 5 + 3D = 19/2, तो 5 उस साइड जाके लेस होगा 3D = 19/2 - 5, 2 × 5 = 10, 19 में से 10 जाएगा 9 बचेगा, यानी 9/2। तो यहाँ से D की वैल्यू 3 का गुणा भाग हो जाएगा, 9/2 × 3, 3 × 9 हो जाएगा 3/2। तो D की वैल्यू मिल गई। अब गायब है हमारे पास सेकंड टर्म, तो A2 को लिखेंगे A + D, A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3/2, 2 × 5 = 10, 3 = 13, तो ये आ गया सेकंड टर्म 13/2, या लिख सकते हैं 6 सही 1/2, जो मर्जी कहेगा वो भर देना। फिर थर्ड गायब है A3, इसको लिखते हैं A + 2D,
और a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 5 प्लस 3 और 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। और ये हो गया ये सेकंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। फोर्थ में देखो, फर्स्ट टर्म हमको पता है वो है -4। अब फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a से, a इक्वल हो गया -4। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इतने लोग नहीं पता हैं। सिक्स्थ नंबर का टर्म पता है और a6 उसको लिखेंगे, उसकी वैल्यू है 6। a6 को लिखेंगे a प्लस 5t, इसकी वैल्यू हो गई 6। a की जगह फिर रखो यहाँ पे -4 तो होगा ये -4 प्लस 5d इक्वल 6। ये हो जाएगा 5d इक्वल 6 प्लस 4 इक्वल 10। तो अगर हम लोग d की बात करें तो d होगा 10/5 इक्वल 2। आ गई बात समझ में? ये 10 है और 5 का इस साइड गुणा है तो उस साइड ले जाके भाग करेंगे तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हमको निकालना है सेकंड टर्म और सेकंड को लिखते हैं a प्लस डी से। a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2 तो हो जाएगा ये -2। निकालना है a3, इसको लिखते हैं a प्लस 2d से। a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है तो 2 का 2 में 4 होगा, प्लस में 4 और माइनस में 4 0 आएगा। a4 निकालना तो होगा ये a प्लस 3d। a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 आई है, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा 2। अब निकालना हमको a5 को लिखेंगे a प्लस 4d। a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2। 4 का 2 में 8 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आया उसमें a2 है -2, a3 0 आया, a4 है 2 और a5 आया 4। तो आप चाहे ऐसे निकालो, चाहे आप क्या कर सकते हो, एक बार -2 आ गया, अब इसमें 2 जोड़ते हुए चले जाओ तो -2 में 2 जोड़ेंगे 0, फिर 2, फिर 4, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखो, इसमें फर्स्ट वाला बॉक्स ब्लैंक है, नहीं पता। सेकंड पता, और सेकंड को लिखेंगे हम लोग a2, वो है 38। अब a2 को लिखेंगे a प्लस डी इक्वल 38। इक्वेशन बना दिया फर्स्ट। अब देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब 6 नंबर का टर्म हमको पता है वो है -22। अब a6 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d लिखेंगे, ये है -22। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसको अगर सेकंड बनाए तो हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, इनको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या रिप्लेसमेंट मेथड से आप सॉल्व करो, कैसे भी करके आप सॉल्व करो, मतलब a और d की वैल्यू निकालो बस। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में माइनस करें तो देखो क्या होता है, a प्लस डी है 38, ये फर्स्ट है, और a प्लस 5d ये है -22, ये सेकंड। अगर माइनस करोगे तो माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा, 5d में से d जाएगा तो होगा ये -4d, ये प्लस और ये भी प्लस जुड़ जाएगा, 38 और 22 तो हो जाएगा 60। यहाँ से d की वैल्यू अगर निकालें तो 60/4 बराबर -15, ये d की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, d की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d इक्वल -15 रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा ये a प्लस -15 इक्वल 38। तो यहाँ से a इक्वल होगा, ये माइनस उस साइड जाके प्लस, तो होगा 38 प्लस 15 इक्वल हो जाएगा ये 53। तो ये आ गया a का मान, और यही है हमारा फर्स्ट टर्म 53। फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड कैसे निकालेंगे, a3 को लिखेंगे a प्लस 2d। a की वैल्यू मिल गई हमको 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15। 15 दूनी 30 माइनस में आएगा, 53 में से 30 घटाएंगे तो आएगा ये 23। तो ये वाला टर्म आ गया।
अब 1 2 3 4 वाला टर्म गायब है, तो A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। A की वैल्यू 53 है हमारे पास, प्लस 3, D की वैल्यू -15। 15 तिया 45 माइनस में आएगा, और 53 में से 45 घटाएंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हमको निकालना है पांचवा टर्म A5, इसको लिखेंगे A प्लस 4D। A की वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -15। 15 चौक को 60, 60 में से 53 घटाएंगे तो आएगा ऋण 7। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बॉक्स फिल करना है। आपको जो भी टर्म दिया है वो टर्म लिख लो, फिर उसके बाद कुछ कंडीशन बनेंगे, उन कंडीशन की हेल्प से आप जो अननोन चीज़ें हैं, अननोन बॉक्स है या अननोन टर्म कह सकते हैं, सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर भी अगर आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 AP है एक 3 8 13 18 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पूछ रहा का कौन सा पद 78 है। तो चलो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, 4 क्वेश्चन को। इस AP का बताओ फर्स्ट टर्म कितना है, तो कहोगे 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 8 - 3 = 5 है, या 13 - 8 किसी में भी लेस कर सकते हो आप। तो ये मिल गया कॉमन डिफरेंस। पूछ रहा कौन सा टर्म 78 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना nवां पद 78 है। तो अगर nवां पद 78 है तो इसको लिखेंगे an = 78। an का फार्मूला यूज़ कर दो, a + n - 1 इंटू d = 78। a की वैल्यू है 3 प्लस n - 1, d की वैल्यू है 5 = 78। 3 को उस साइड जाके लेस करो तो होगा ये 75। तो n - 1 इंटू 5 इक्वल होगा 75। यहाँ से n - 1 इक्वल होगा 75/5 = 15, और ये -1 उस साइड जाके जुड़ जाएगा तो n इक्वल हो जाएगा 16th टर्म, या लिख सकते हैं कि 16वां पद 78 है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसमें 2 पार्ट हैं, तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें एक सीरीज़ दिया हुआ है 7 13 19 डाटा जा रहा है 205 तक। पूछ रहा है इसमें कितने टर्म हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले a लिखो, a है 7। बात अगर d की करो तो 13 - 7 = 6। बात अगर लास्ट टर्म की करो तो वो है 205। अब l का फार्मूला यूज़ कर लो, वो होता है a + n - 1 इंटू d, और ये है 205। a की वैल्यू है 7 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू 6 = 205। 7 उस साइड जाके लेस करो तो होगा ये n - 1 इंटू 6 = 205 - 6 = 198। यहाँ से लिखोगे n - 1 = 198/6, डिवाइड करोगे तो आएगा 33। यहाँ से अगर लिखना चाहो n की वैल्यू तो होगा ये 33 + 1 = 34। यानी लिख सकते हैं कि इसमें कुल कितने टर्म हैं, 34 टर्म। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड की, तो सेकंड में देखो a की वैल्यू हमको पता है वो है 18। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 15 सही 1/2 में से 18 घटाना पड़ेगा। 15 दूनी 30, 1 31 बटे 2 ऋण 18, 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाएंगे तो आएगा ऋण 5/2। अब उसके बाद लास्ट टर्म हमको पता है -47। लास्ट टर्म का फार्मूला यूज़ कर लो, a + n - 1 इंटू d = -47। a की वैल्यू है 18 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू -5/2 = -47।
18 उस साइड जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो होगा ये n-1 इंटू -5/2 इक्वल -47 -18 इक्वल -65। ये दोनों जुटेंगे तो माइनस माइनस का साइन माइनस होगा और दोनों जुटने के बाद 65 हो जाएंगे। तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल होगा 2 से डिवाइड है तो उधर जाके गुणा करेगा और 5 से इसमें गुणा है तो उस साइड जाके भाग करेगा। तो ये हो जाएगा 5 से अगर हम लोग 65 में भाग करें तो 13 आएगा और 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26 यानी 26। यहाँ से n-1 इक्वल हो गया 26 और अगर n की बात करें तो 26 + 1 इक्वल 27 यानी कुल 27 टर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11852 का कोई पद -150 है और फिर पूछा है क्यों। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कि क्या इसका ये कोई पद है तो कन्फर्म समझ लेना कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई तो किसी कीमत पे दिया गया पद श्रेणी के अंदर नहीं आ सकता है। एक बात कन्फर्म याद रखिए, कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव साइन के साथ नहीं आनी चाहिए। अगर आया है तो टर्म नहीं हो सकता है। फिलहाल चलो इसको चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 6 देखो, इसमें हमको a पता है वो है 11, d निकालने के लिए 8 - 11 इक्वल -3 और मान लो कि वो लास्ट वाला टर्म है या nवां टर्म है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि माना nवां पद है -150। तो अब an का फार्मूला लिखेंगे a + n-1 इंटू d इक्वल -150। a की वैल्यू है 11 + n-1 इंटू डी की वैल्यू -3 इक्वल -150। 11 उस साइड जाके लेस हो जाएगा तो होगा ये n-1 इंटू -3 इक्वल -150 -11। आगे इसको अगर बढ़ाओ तो होगा n-1 इंटू -3 इक्वल -161। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n-1 इक्वल होगा 161/3। ये नहीं कटेगा तो यहाँ से n इक्वल होगा 161/3 + 1 तो 3 का 3 भी जुट जाएगा तो होगा ये 164/3। अब देखो n की वैल्यू कैसी आ गई है, फ्रैक्शनल, तो यहाँ लिखेंगे आगे, क्योंकि n का मान भिन्नात्मक है या फ्रैक्शनल है, इसलिए -150 श्रेणी का या AP सबसे अच्छा रहेगा लिखने के लिए, AP का कोई पद नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फिलहाल ये 6 आपको समझ में आ गया। अगर कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शनल हो या नेगेटिव हो, जैसे मान लो अभी आ जाता है n की वैल्यू एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो -10 आता है, -7 -5, इस प्रकार से अगर नेगेटिव साइन के साथ आएगा तब भी समझ लेना कि दिया गया टर्म उस AP के अंदर नहीं है। कभी भी फ्रैक्शनल और नेगेटिव साइन नहीं हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रश्न में कहा है कि उस AP का 31वां पद निकालो जिसका 11वां पद 38 है। तो क्या दिया हुआ है, 11वां पद यानी A11 की वैल्यू है 38। अब A11 को लिख सकते हो, यह सॉल्यूशन नंबर 7। A11 को लिखोगे A + 10D इक्वल 38, इक्वेशन फर्स्ट। फिर 16वां पद 73 है तो 16वां पद को लिखोगे A16 इक्वल 73। A16 को लिखोगे A + 15D इक्वल 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब A और D में आपको 2 इक्वेशन मिल गए, आप इनको सॉल्व करो। तो इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि A का कोफिशिएंट बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2।
a प्लस 10d इक्वल 38, ये फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस 15d इक्वल 73, ये सेकंड इक्वेशन। लेस करेंगे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, a से a कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा तो आएगा -5d, क्योंकि ये 15 का साइन निगेटिव है। यहाँ पे देखो इसको लेस करो तो ये होगा -35। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d इक्वल होगा 35/5 इक्वल 7। तो d की वैल्यू निकल गई। अब d की वैल्यू किसी में रखोगे तो a की वैल्यू आएगी, तो जैसे फर्स्ट में रख देते हैं, जैसे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 आई है, हो गया 38। 10 का गुणा 7 में 70, तो a हो जाएगा 38 ऋण 70 बराबर हो जाएगा ऋण 32, या a इक्वल हो जाएगा ऋण 32। इस प्रकार से अब हमको निकालना है 31वां पद, तो लिखेंगे इसलिए a31 इक्वल a प्लस 30d, 31 को 30d लिखेंगे। a की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, हो जाएगा -32, 7 21 210 लेस। अगर इसको घटाओगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0, तो ये भी हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, इस 2 की जगह बचेगा 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 31वां पद 178 है, तो लिखेंगे इसलिए 31वां पद 178 है। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताओगे कि आपको कहाँ कहाँ डाउट है तो फिर हम आपको समझाने में और भी बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आप इन प्रश्नों के सलूशन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो लगाएंगे हम लोग सॉल्यूशन नंबर 8। पहले दिया हुआ इसमें 50 पद हैं, तो n बराबर हो गया 50, क्योंकि पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म n से लिखते हैं। फिर दिया तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद यानी दिया है a3, वो 12 है, तो तीसरे पद को लिखेंगे a प्लस 2d और ये हो गया 12, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया अंतिम पद 106 है, यानी l बराबर दिया है 106। l का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 106। a की वैल्यू पता है कि नहीं पता? नहीं मालूम है। n पता, वो 50 ऋण 1, डी भी नहीं पता, वो है 106। हो गया ये a प्लस 49d, 50 में से एक जाएगा 49, d बराबर 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, 1 है a प्लस 2d इक्वल 12 और 2 है a प्लस 49d इक्वल 106, सेकंड माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा तो -47 हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो आएगा ये -94, माइनस से माइनस ख़त्म, तो d हो जाएगा 94/47 इक्वल 2। तो ये मिल गई d की वैल्यू। अब करना क्या है, इस d की वैल्यू को किसी में रख दोगे तो a आ जाएगा। जैसे समीकरण 1 में d इक्वल 2 रखने पर, तो ये होगा a प्लस 2 इंटू, इस d की जगह पे 2 रखो, इक्वल 12, 2 का गुणा 2 में 4, उस साइड जाके लेस हो जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल 8, मतलब a की वैल्यू हो गई 8। निकालना था हमको 29वां पद, तो लिखेंगे इसलिए a29 मतलब a प्लस 28d, और a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू है 2,
तो 28 का गुणा 2 में करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। यानी 29वां पद जो है वो है 64। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन और आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सॉल्यूशन नंबर 9, इसमें दिया हुआ तीसरा पद 4 है, यानी A3 4, मतलब A+2D 4 या 4, इक्वेशन फर्स्ट। फिर 9वां पद है ऋण 8, तो A9 है, ऋण 8 मतलब A+8D है, ऋण 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लो, तो लिखेंगे समीकरण 1 -2 कर सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से 2 घटाने पर, तो एक है हमारे पास A+2D = 4, एक है A+8D = -8, नीचे साइन चेंज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो A से कैंसिल, 8 में से 2 जाएगा -6D, +8 +4 जुट के 12, तो D हो जाएगा 12/-6 = -2। अब D की वैल्यू कहीं रख दो, जैसे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A+2 × D की वैल्यू -2 = 4, 2 दूनी 4, माइनस में 4 हो जाएगा, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी 8। तो A की वैल्यू मिल गई 8, D की वैल्यू -2। पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लो कि माना n वां पद शून्य होगा। अब n वां पद मतलब an 0 होगा, an को लिखेंगे A+n-1 × D, ये भी 0 हो जाएगा। A की वैल्यू निकाल लिए हैं, वो 8 + n-1 × D की वैल्यू -2 = 0। 8 उस साइड जाएगा तो निगेटिव साइन हो जाएगा, यानी n-1 = -8, सॉरी n-1 -2 = -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो होगा n-1 = 8/2 मतलब 4, यहाँ से n इक्वल होगा 4 + 1 = 5 लिखेंगे, इसलिए 5वां पद शून्य होगा। और यही है आपके इस प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद यानी 17th टर्म 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करो। सॉल्यूशन नंबर से यहाँ पे 10 है, दिया हुआ 17वां पद यानी A17 कह रहा 10वें पद से, मतलब A10 से 7 अधिक है। जो कह रहा है वो कर दो, 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा उसी में जोड़ दो। 17वें पद को लिखेंगे A+16D = A+9D + 7। A से A कैंसिल, इस 9D को इस साइड लाओ तो होगा ये 16D - D = 7, ये सॉरी 16D - 9D = 7, ये हो जाएगा 7D = 7, 7 से 7 कैंसिल, D = 1, यानी सार्व अंतर 1 है, वही पूछा था, तो लिखेंगे इसलिए सार्व अंतर 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, तो इस सीरीज का बताओ A कितना होगा 3, D कितना होगा 15 - 3 यानी 12 होगा। कह रहा कौन सा पद इसके 54वें पद से 32 अधिक है, तो लिखेंगे कि माना n वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो n वां पद को लिखेंगे an, 54वें पद को लिखेंगे A54। तो हम लोगों ने माना कि n वां पद 54 वाले पद से 132 ज़्यादा, जिससे ज़्यादा उसी में जोड़ दो। an को लिखेंगे A+n-1 × D, और A54 को लिखेंगे A+53D,
और प्लस 132। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो होगा ये n-1 इंटू डी इक्वल 53 डी प्लस 132। अब अंदर डी का गुणा करो तो होगा ये n, या सबको इस साइड लेके चले आओ, तो जब सबको इस साइड लेके आओगे तो होगा ये n-1 इंटू डी माइनस 53d इक्वल हो जाएगा 132। देखो दोनों में से अगर हम लोग d को बाहर निकालें तो बचेगा n-1 माइनस 53 इक्वल 132। अब d की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू कितनी है 12, तो हो जाएगा ये 12 n माइनस 54 हो जाएगा ये इक्वल 132। 12 को उस साइड ले जाके डिवाइड कर दो तो होगा ये n माइनस 54 इक्वल 132/12 इक्वल हो जाएगा 11। यहाँ से n इक्वल हो जाएगा, ये उस साइड जाके प्लस होगा तो 11 प्लस 54 या n इक्वल 65, यानी 65 नंबर का जो टर्म होगा वो 54 वाले टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसको छापते रहो। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, मतलब कह रहा कि दो एपी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस एक ही जैसा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अब इसमें हमको दो एपी मानना होगा जिसमें से दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा, लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा। क्योंकि समांतर श्रेणियां अलग हैं, इसका मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म बिल्कुल अलग अलग होगा लेकिन कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रथम एपी, जैसे उसको लिख लेते हैं हम लोग ए प्लस डी a प्लस 2d इस प्रकार से, और द्वितीय एपी मान लेते हैं, उसका फर्स्ट टर्म ले लेते हैं कैपिटल ए और a प्लस इसका कॉमन डिफरेंस वही रहेगा जो फर्स्ट टर्म का, देखो दिया दोनों का कॉमन डिफरेंस एक है तो हम लोगों ने दोनों का कॉमन डिफरेंस एक कर दिया, ये होगा a प्लस 2d। इस प्रकार से ये चलता हुआ चला जाएगा। अब कह रहा है कि इसके 100वें पदों का अंतर 100, मतलब दोनों सीरीज के 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है 100 है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार या जो उसने दिया है वैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार पहले वाले का ले लो a100 माइनस दूसरे वाले का a100 और ये है दोनों का गैप 100। a100 को लिखोगे a प्लस 99d, इसको भी लिखोगे a प्लस 99d क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक जैसा फर्स्ट टर्म अलग अलग इक्वल 100। अंदर माइनस साइन से गुणा करोगे तो होगा ये a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल 100। 99d और 99d दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा है, तो ये होगा a माइनस a इक्वल 100। मान लो ये इक्वेशन हमारे पास कोई फर्स्ट। अब कह रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए 1000वां पद मतलब a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इक्वल, अब इसको लिखेंगे a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, माइनस साइन से अंदर गुणा करोगे तो होगा ये a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ये 999d कैंसिल हो जाएगा a माइनस a, और इसकी वैल्यू हमको पहले से पता हुआ है 100। ये कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, और यही है आपके इस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन।
ये थी आज की एक्सरसाइज 5.2 या प्रश्नावली 5.2। अगर आपका इस प्रश्नावली या एक्सरसाइज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।